अंजलि कहाँ से देखिए, कुछ छुटा क्या तुम्हारा? आज टॉपिक शुरू किए हैं झारखंड का कुआं तंत्र या नदी तंत्र, और 2 पॉइंट लिखवाए हैं। झारखंड हाँ, की ये दोनों अधिकांश नदियां, छुटा नहीं था? स्टार्टिंग यहीं से हुआ है ना? हाँ, यहीं से स्टार्टिंग हुआ है। हाँ, पहला ठीक है। स्टेटमेंट लिखवाए हैं, पहला स्टेटमेंट लिखवाए हैं, झारखंड की अधिकांश नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होकर गंगा में जाकर मिल जाती है। दूसरा स्टेटमेंट लिखवाए हैं, कुछ नदियां पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। हाँ कुछ सर, लिख नदियां लिया। पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। हाँ, लिख लिया। देखो, झारखंड की नदियां मॉनसून पर निर्भर करती है। झारखंड की नदियां मॉनसून पर निर्भर करती है। मॉनसून पर निर्भर होने का मतलब क्या था, बता सकता है? झारखंड की नदियां मॉनसून पर निर्भर कर सर, बरसात में। अर्थात, हाँ, अर्थात बरसात में इन नदियों में लबालब भरा, बरसात में इन नदियों में पानी लबालब भरा रहता है और बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो जाता है, और बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो जाता है। परंतु बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो जाता है, परंतु गर्मी के दिनों में परंतु गर्मी के दिनों में अधिकांश नदियां झारखंड की सूख जाती हैं। परंतु गर्मी के दिनों में अधिकांश नदियां झारखंड की सूख जाती हैं, सूख जाती हैं। देखिए, कहने का मतलब क्या हुआ, बरसात के दिन में पूरा पानी है, यहाँ तक कि बाढ़ भी आ जाता है, लेकिन जैसे ही गर्मी होता है सारी की सारी नदियां सूख जाती हैं। यानी वर्षा हुआ तो नदी में पानी है, वर्षा नहीं है तो नदी में पानी नहीं है। लेकिन एक नदी ऐसा है झारखंड में जो इसका अपवाद है, अर्थात उसमें पानी रहता है, बरसात हो गर्मी हो उसमें पानी रहता है। तो नोट करके लिखना है, सोन नदी मॉनसून पर निर्भर नहीं करती है या निर्भर नहीं रहती है। सोन नदी मॉनसून पर निर्भर नहीं रहती है, अर्थात सोन नदी मॉनसून पर निर्भर नहीं रहती है, अर्थात ये गर्मी के मौसम में नहीं सूखती, अर्थात ये गर्मी के मौसम में नहीं सूखती। देखो, झारखंड की कोई भी नदी, नहीं नीचे पॉइंट बना के, झारखंड की कोई भी नदी, झारखंड की कोई भी नदी, ब्रैकेट में लिखना गंगा को छोड़कर, झारखंड की कोई भी नदी, ब्रैकेट में क्या लिखना है, गंगा को छोड़कर नौकायान के लिए उपयुक्त नहीं है, नौकायान के लिए उपयुक्त नहीं है। नौकायान मतलब नौका चलाने के लिए, नौकायान उपयुक्त नहीं है। हाँ, नौकायान के लिए उपयुक्त नहीं। अगला स्टेटमेंट लिखो, झारखंड की
नदियां, झारखंड की नदियां मुख्यतः भू आकृतियों से, मुख्यतः भू आकृतियों से नियंत्रित होती है, भू आकृतियों से नियंत्रित होती है, जैसे दामोदर नदी, दामोदर नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, दामोदर नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली कौन सी नदी है, बताते हैं। हाँ, दामोदर नदी। भ्रंश घाटी से होकर, क्या बोला, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगर पूछेगा कि भ्रंश घाटी से होकर बहने वाले झारखंड की कौन सी नदी है, तो क्या आंसर बोलेंगे, दामोदर नदी। लिख लिए जी। लिखिए, देखो, झारखंड के पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण, झारखंड के पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण झारखंड के पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ की नदियों में, यहाँ की नदियों में मार्ग बदलने की प्रवृत्ति, मार्ग बदलने की प्रवृत्ति नहीं होती है। यहाँ की नदियों में मार्ग बदलने की प्रवृत्ति, मतलब क्या, अगर प्लेन जगह मिले तो उसको जैसे जैसे रास्ता मिलता है, जिधर ढाल पड़ते गया निकलते गया, ठीक है, पानी नदी का। लेकिन अपने यहाँ क्या है, इधर से आएगा तो पता चलेगा बारकों का पहाड़ उस जगह है, वहां टकरा जाएगा तो आगे बढ़ पाएगा पानी, फिर पीछे घट के आएगा इधर, ठीक। इधर आया पर पानी पहुंचेगा, फिर वहां पहाड़ से टकराएगा, कहेगा ना इधरों रास्ता नहीं, फिर घूमेंगे। यानी यहाँ झारखंड में क्या है, चारों तरफ क्या है, पत्थर है, पहाड़ी एरिया है, इसलिए यहाँ की नदियां जल्दी रास्ता नहीं बदलती है। जो एक रास्ता उसको मिलता है उसी रास्ते पे वो चलती रहती है, ठीक है। जबकि बिहार में उल्टा है, बिहार में क्या है, नदियां जो है रास्ता बदलते रहती है, और इसी वजह से किसी को पता नहीं चलता कि कब किधर बाढ़ आने वाला है, ठीक है। नेपाल से पानी छूटा, पता चला जो गांव खत्म, ठीक है। तो जहां उसको प्लेन समतल जगह मिल जाता है तो पानी सीधे धड़ाधड़ निकलते जाता है। लेकिन अपने यहाँ क्या है कि ये चट्टानों से बार बार टकराती है, इस वजह से क्या है, ये रास्ता नहीं बदलती है, एक जो रास्ता मिल जाता है उसी रास्ता में चलते रहता है। समझ में आ गया बात। तो झारखंड की नदियों में रास्ता बदलने की प्रवृत्ति नहीं होती है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पहाड़ी एरिया है, जाओगे कहाँ, इधर जाओगे तो उससे टकराओगे, फिर इधर आओगे फिर इससे टकराओगे, बीच से निकल लो, हो गया। कौन सी नदी झारखंड की है जो बरसात, झारखंड की कौन सी नदी बरसात पे अर्थात मानसून, अधिकांश जो हमारे यहाँ की नदियां हैं, गंगा को छोड़ करके, गंगा में क्या है, नौका नहीं चलती है। लेकिन एक और नदी है जिसमें नौका चलती है, एक और पॉइंट लिखो, मोर या मयूराक्षी, मोर या मयूराक्षी दोनों एक ही नाम है, मयूराक्षी। झारखंड की मोर या मयूराक्षी नदी ही एकमात्र नदी है, नदी ही एकमात्र ऐसी नदी है जहां नौकायन या नौका चालन, क्या बोलो, नदी ही एकमात्र ऐसी नदी है
जो नौका चालन के लिए उपयोग की जाती है, जो नौका चालन के लिए उपयोग की जाती है, जिसमें नाव चलता है, नौका चालन के लिए उपयोग की जाती है। हाँ, कौन सी नदी? मयूराक्षी या तो बोलता है मोर। गंगा नदी में नौका चलता है, ठीक है, लेकिन गंगा नदी कहाँ है अपने झारखंड में? सिर्फ साहेबगंज में, सिर्फ साहेबगंज में। उसमें नाव भी चलता है, पानी का जहाज भी चलता है, लेकिन के लिए उपयोग की जाती है, उपयोगी है, कुछ भी लिख लो स्टेटमेंट बना के। लेकिन जो मयूराक्षी नदी है, इसमें नौका चलाया जाता है झारखंड में, जिसमें नाव तुम चला सकते हो। अभी पूरा A to Z लिखा देंगे, A to Z झारखंड का जितना नदी है सब लिखवाएंगे। अभी सिर्फ वो आता है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट लिखो, झारखंड में गंगा सिर्फ साहेबगंज जिला से होकर बहती है। झारखंड में गंगा सिर्फ साहेबगंज जिला से होकर बहती है। जिसके संरक्षण के लिए साहेबगंज जिला से होकर बहती है, जिसके संरक्षण के लिए 2009 ईस्वी में, जिसके संरक्षण के लिए 2009 झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण, गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण गठित किया गया था। प्राधिकरण, गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण गठित किया गया था। हो गया। नौकायान कौन सी नदी में झारखंड में चलती है? तो मोर या मयूराक्षी। गंगा का ऑप्शन ही नहीं देगा तुम लोगों को। मयूराक्षी नदी झारखंड की नदी नहीं कहलाती है। झारखंड के सिर्फ एकमात्र जिले से बहती है, कौन? साहेबगंज। मयूराक्षी। हम लोगों के यहाँ पे नादी कैसे चलती है? ऐसे ढाल की ओर, ऊपर से नीचे की ओर चलती है। तो जब चलती है तो कुछ ना कुछ तो बनाती है। एक स्टेटमेंट लिखो, झारखंड की नदियां ढाल का अनुकरण करती है। डॉट डॉट डॉट, ये वाला। झारखंड की नदियां ढाल का अनुकरण करती है, जैसा ढाल रहता है उसी तरफ जाती है। ढाल का अनुकरण करती है तथा अपने मार्ग में नतिलंब, नाम सुना है कभी? इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्राइक। नतिलंब इंग्लिश में स्ट्राइक। नतिलंब स्ट्राइक जलप्रपात इंग्लिश में स्ट्राइक, कॉमा जलप्रपात को क्या बोलते हैं? फॉल, FALL। और विसर्प का निर्माण करती है। विसर्प 3 चीज बनाती है रास्ते में ये अपना, या तो नतिलंब बनाएगा, जलप्रपात बनाएगा, विसर्प बनाएगा।
हुंडू जलप्रपात का नाम सुना होगा, नदी है ना बनाता है। विसर्ग यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड में। हाँ, जब नदी ढाल की ओर चलती है तो तीन चीजों का निर्माण करती है। पहला क्या, नतीलम, नतीलम, दूसरा जलप्रपात और तीसरा विसर्ग। तीन चीजों का निर्माण करती है। नतीलम और विसर्ग जानने का, जलप्रपात के बारे में खूब पढ़ना है। कौन सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कौन सबसे गहरा जलप्रपात है, तब कौन सबसे झारखंड का बड़ा जलप्रपात है, सब अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसे जलप्रपात बना, ढाल का अनुकरण करने के कारण। किस चीज का अनुकरण करने के कारण, ढाल का अनुकरण करने के कारण। लिख लिए। देखो, झारखंड की दो नदियां, झारखंड की दो नदियां दामोदर तथा स्वर्णरेखा, दामोदर तथा स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा नोन मेसन, नोन मेशन, नोन मेशन अर्थात, नोन मेशन अर्थात, नोन मेसन अर्थात यौवन, नोन में पुनर्यौवन गुजरी है या गुजर चुकी है, पुनर्यौवन से गुजरी है, पुनर्यौवन की प्रक्रिया से गुजरी है। यह क्वेश्चन आ सकता है, बन सकता है। पुनर्यौवन करने का मतलब क्या, एक बार नदी अपना बुढ़ापा वाला जो स्टेज होता है और एक जवानी वाला स्टेज होता है, उसको क्या बोलते हैं, यौवन। कौन सी नदियां झारखंड की पुनर्यौवन स्टेज को प्राप्त कर चुकी है। पुनर्यौवन मतलब दोबारा से जवान हो जाना। दामोदर और नवोन्मेषण मतलब नया सिरा से फिर से सही होना। नवोन्मेषण मतलब नया सिरा से। ठीक है, एक बार अपना पूरा जो जीवन है बिता लिया और दोबारा से फिर इसको नवोन्मेषण हुआ। ठीक है, पुनर्यौवन मतलब दोबारा से इसको जवानी प्राप्त हुआ। ठीक, कौन सी नदियां हैं, दामोदर और स्वर्ण। लिख लिए। देखो, झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत, झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत 125 से 150 सेंटीमीटर माना जाता है। 125 सीएम से 150 सीएम माना जाता है। 125 से 150 सेंटीमीटर, 125 से 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा माना जाता है। मतलब साल में इतना वर्षा होता है हम लोगों के यहाँ। कितना, 125 से 150। ये तो रेंज हो गया। ये 125 भी हो सकता है, 150 तक भी जा सकता है। लेकिन एक ऑप्शन जब आएगा ना तो 140 सेंटीमीटर का ऑप्शन देगा, वो बता देंगे। झारखंड क्या वार्षिक वर्षा होता है, ऑप्शन नंबर ए 120 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। क्या मारेंगे, 40। इसके बीच में आएगा। ठीक है, देखो, झारखंड राज्य में, झारखंड राज्य में 8 नदी बेसिन है, 8 नदी बेसिन है। बेसिन, नदी बेसिन, 8 नदी बेसिन है जो निम्न प्रकार हैं। 8 नदी बेसिन है जो निम्न प्रकार हैं।
पहली उत्तरी कोयल, एक नंबर देकर के लिखो उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल, फिर दक्षिणी कोयल, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, शंख, शंख तालाब शंख, सब नदी पढ़ेंगे एक बार एक एक करके। दामोदर, शंख के बाद लिखो दामोदर, खरकई, खरकई, अजय, खनकई, नहीं खरकई, रो खरकई, अजय, मयूराक्षी। 8 को हुआ, एक बार रिपीट कर दो। उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, स्वर्ण रेखा, शंख, दामोदर, खरकई, अजय, मयूराक्षी या मोर। ये 8 नदी बेसिन है, ठीक है। नहीं अभी दिखाएंगे सब क्लियर हो जाएगा। लिखो अब देखो, कुछ नदी क्या होगा, उत्तर की ओर बहेगा, कुछ दक्षिण की ओर बह सकता है, कुछ दक्षिण की ओर बह सकता है, उत्तर पश्चिम की ओर बह सकता है, पूरब की ओर बह सकता है, अलग अलग है चारों दिशाओं का, ठीक है। तो एक टेबल बना लो, एक टेबल बना करके लिख लेते हैं कौन किधर बहती है। ऊपर में लिखो उत्तरी प्रवाह, यानी उत्तर की ओर बहने वाली। सबसे ऊपर में क्या लिखोगे, उत्तरी प्रवाह यानी उत्तर की ओर बहने वाली। इसको बताओ। फिर उत्तर पश्चिम अफवाह, उत्तर पश्चिम अफवाह, उत्तर पश्चिम की ओर। फिर पूर्वी अफवाह, 4 गो, 1 2 3 4 5 गो। उत्तरी अफवाह, उत्तर पश्चिम अफवाह, पूर्वी अफवाह, पूर्वी अफवाह, उसके बाद एक लिख लो दक्षिण अफवाह और दक्षिण पूर्वी, दक्षिण अफवाह और एक दक्षिण पूर्वी। उत्तर पश्चिम का मतलब क्या, यहाँ हमको बता दो बोर्ड में। उत्तर पश्चिम जैसे लोग कि हम यहाँ पर हैं, ठीक, अभी हम यहाँ पर हैं और यहाँ से देखना है तो कौन दिशा में है। यहाँ से अगर देखेंगे तो ये पॉइंट जो है बी पॉइंट, ए से किस दिशा में है, बी से, ए से, ए पॉइंट से बी किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम। अंजलि बताओ। हम यहाँ पर हैं और यहाँ से बी यहाँ पर है, यहाँ से हम इसको देखेंगे तो ये किस दिशा में है हमसे, ए से बी किस दिशा में है, पश्चिम में है सर। दक्षिण। पता है तुम लोगों को, पता है सब कैसे होता है, इसलिए तो पूछ रहे थे। अब जैसे यहाँ लिख दिया उत्तर पश्चिम तो क्या समझ में आएगा, जब तक नहीं समझाएंगे। देखो जब कभी भी नक्शा देखते हैं, मैप, ठीक है, बोर्ड में या कहीं भी, ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है, ऊपर का क्षेत्र क्या होता है, उत्तर, ऊपर का क्या होता है, नीचे दक्षिण, यानी जो हेड है, सिर, सिर होता है उत्तर और पैर क्या होता है दक्षिण। सिर क्या होता है उत्तर, पैर क्या होता है दक्षिण। और जो दाहिना हाथ होता है, दाई, ठीक है, ये होता है पूर्व,
दाएं हाथ क्या होगा, पूर्व, और जो बायां साइड होता है ये होता है पश्चिम। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो कहां से कहां देख रहा है। हमने कहा कि ए पॉइंट पर हम हैं और बी को देख रहे हैं, तो बी किस दिशा में है, बी किस दिशा में, कौन से कोना में है, तो ये कौन सा है, नीचे की ओर है, यहाँ से नीचे है। जैसे ही कोई पॉइंट हमसे नीचे हो गया, नीचे मतलब दक्षिण, नीचे मतलब हमसे ऊपर है मतलब उत्तर, हमसे दाहिना है मतलब पूरब, और हमसे बायां है मतलब पश्चिम। तो यहाँ हम खड़े हैं, तो यहाँ से बी की तरफ नीचे की ओर है कि ऊपर की ओर है, नीचे, तो नीचे मतलब दक्षिण, यानी कंफर्म हो गया कि दक्षिण हो गया। अब कोना देखना है कि पूरब वाला कि पश्चिम वाला। अगर हम यहाँ हैं तो हमसे बायां पड़ रहा है, खड़ा होकर करके दायां पड़ रहा है, यहाँ से इधर की ओर देख रहे हैं, ये क्या हो गया, ये दायां है। ये अगर दायां है तो पूरब, और अगर इधर हो जाता तो पश्चिम। यानी ये कौन कोना में है, दक्षिण पूर्व कोना में। ये कोना कौन सा हो गया, दक्षिण पूर्व। ये कोना कौन सा हो गया, उत्तर पूर्व। बोला कौन कोना हो गया, पूर्व और उत्तर के बीच में, उत्तर पूर्व। ये उत्तर और पश्चिम है, ये कोना कौन सा हो गया, उत्तर पश्चिम। ऊपर रहेगा तो उत्तर, और नीचे रहेगा तो दक्षिण। ऊपर रहेगा तो उत्तर, नीचे रहेगा तो दक्षिण। तो ये नीचे है, इस पॉइंट से ये पॉइंट नीचे है। अगर यहाँ ले ले कोई पॉइंट को, ये क्या है, नीचे है, तो पश्चिम हो गया। और किधर है, बाएं साइड में है तो पश्चिम, यानी क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम। ये समझ में आया, लिख लो कहीं एक जगह साइड में लिख लो। ये नियम है कौन कोना निकालने का, रीजनिंग में भी काम देगा। राम अपने दाईं ओर 30 मीटर चलता है, फिर 25 मीटर बाईं चलता है, क्या हुआ, इसको लिख लो। तभी हम पूछ देंगे कौन कौन उत्तर पश्चिम है, अभी नक्शा बना कर पूछ लेंगे ना। अभी तो पहले बताया नहीं था, अभी तो नहीं ना बताया था। सर लिख लिए, अपनी बताने का जरूरत नहीं था, टाइम बर्बाद करने का 5 मिनट। देखो इसको लिखना है, लिख लो। तो उत्तर पश्चिम की ओर बह रही है, तो किस कोना में बहेगी ये नदी, कोई भी नदी अगर उत्तर पश्चिम बह रही है तो किधर से। अगर हम बोले कि कोई नदी उत्तर पश्चिम की ओर बह रही है तो इसमें कौन डायरेक्शन होगा। अगर हम ऐसा देते यहाँ से ए बी दिए, ये बी दिए, रुको रुको, यहाँ बी दिए हैं, यहाँ सी दे दिए, यहाँ डी दिए, यहाँ ई दिए। अगर हम उत्तर पश्चिम की बात करेंगे तो ए बी होगा कि बी सी होगा कि सी डी होगा, क्या होगा, ए डी होगा। उत्तर पश्चिम कौन सा होगा, ए डी। दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा, कैसे नहीं लिखे हैं सर ई होगा, ए बी सी डी नहीं लिख दिए सब, बी सी डी ई लिखे हैं कि नहीं लिखे, ई लिखे हैं सर। अब फिर हो गया, लिख लिए, चल आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि हमको एक टेबल बनाना है, इस टेबल में 5 कैटेगरी बनानी है। कौन सी नदी किस ओर बहती है, कौन सी नदी किस ओर बहती है। तो सबसे पहले उत्तरी अफवाह, देखो उत्तरी अफवाह में, उत्तरी अफवाह का नदी का नाम लिखो, सोन, एक साइड में इसी इसमें पूरा इस कॉलम में लिखना, कोमा दे दे करके, सोन पुनपुन, सोन पुनपुन सकरी, सोन कोमा पुनपुन कोमा सकरी, 100 क रद गई, सकरी नदी, सकरी। फल्गु, फल्गु, कर्मनासा, कर्मनासा बोलते हैं, कर्मनासा, कर्मनासा, कर्मनासा। पंचाने, पंचाने, क्यूल नदी, और क्यूल, हाँ क्यूल, क्यूल पार करता है ना, उस समय क्यूल नदी पार होता है। कैगो हुआ, उत्तर उत्तर की ओर कैगो बह रही है, कौन कौन, 7 नदी सर। हाँ कर्मनासा, पंचाने और क्यूल। अब उत्तर पश्चिम कोना बना के थोड़ा एंगल, ये उत्तर की मतलब सीधा ऊपर की ओर बह रही है, ठीक है, सीधा उत्तर की ओर। और उत्तर पश्चिम बोलेंगे तो थोड़ा तिरछा होके,
उत्तर पश्चिम मतलब थोड़ा तिरछा होके एंगल बना करके। कौन कौन सी नदी? उत्तरी कोयल, इसमें लिखो उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल, औरंगा, अमानत, 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 3 नदी का नाम, उत्तरी कोयल, औरंगा और अमानत। हाँ, तो अमानत नदी का नाम है। कौन कौन सा नाम है? उत्तरी कोयल, औरंगा, अमानत। अमानत। अब आजा पूर्वी अफवाह में, पूरब की ओर बहने वाली नदियां, दामोदर, बराबर, बराबर नाम है। सर बराबर या बराकर होगा? बराकर लिखो, बराकर, बराकर नहीं, बराकर ही उसका नाम है, बराबर नहीं होगा, मिस्टेक है यहाँ पे। बराकर, अजय, मयूराक्षी, मयूराक्षी हो गया, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, बांसलोई, बांसलोई वही गोड्डा जिला में जो है, बांसलोई, और लास्ट लिख लो गुमानी, गुमानी। क्या को नदी हुआ? नाम बोलो एक बार फिर से। दामोदर, बराकर, मयूराक्षी, ब्राह्मणी, बांसलोई, गुमानी। अब आओ दक्षिण की ओर बहने वाली, दक्षिण अफवाह, दक्षिण कोयल और संख, 2 नदियां, दक्षिण कोयल और संख। कोयल, इस टेबल पे एक क्वेश्चन रहेगा निश्चित, दक्षिण कोयल और दूसरी नदी का नाम संख नदी, 2 नदियां इधर, दक्षिण कोयल और संख। दक्षिण कोयल और 2 संख, संख नदी का नाम है संख, फ्लावर संस्वार खो। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? ऐसा क्वेश्चन आएगा। हो गया। अब बचा कौन? दक्षिण पूर्वी अफवाह, दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व, स्वर्ण रेखा, खरकई, कांची, स्वर्ण रेखा, खरकई, कांची, कांची को आकार वो होता है चंद्रबिंदु और चल गई कांची, स्वर्ण रेखा, खरकई, कांची, राढ़ू, राढ़ू है ढो ढो, राढ़ू ऐसे लिखते हैं, राढ़ू नदी का नाम है। हम लोग क्या कर सकते हैं? कसाई, संजय और संजय, संजय नदी का नाम है, संजय है हुआ इसमें दक्षिण पूर्व में। चलो अब तुम लोग लिखवाओ हमको उत्तरी पर अफवाह वाला, जल्दी जल्दी याद करवाने के लिए बोलवा रहे हैं तुमसे, चाहते तो हम पहले लिख लेते थे। सोन नदी, कौन कौन सी नदी? सोन नदी, पुनपुन, पुनपुन, सबको बोलो, सकरी, फल्गु, कर्मनाशा, कर्मनाशा, पयाने, पनयाने, पंचाने है, पंचाने, इसीलिए तो दोबारा से लिखवा रहे हैं। क्यूल, पंचाने और क्यूल, याद हुआ? सोन, पुनपुन, सकरी, फल्गु, कर्मनाशा, पंचाने और क्यूल। उत्तरी अफवाह में बोलो। उत्तरी कोयल, औरंगा और अमानत, औरंगा, अमानत, अमानत। उसके बाद पूर्वी अफवाह में दामोदर, 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 बराकर, बराकर, अजय, जल्दी, मयूराक्षी, अजय, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, बसलोई और गुमानी।
कोयल, संग नदी। संग नहीं, ख है। संग, बांसलोई और गुमानी। गुमानी, कैगो हुआ? 6, दक्षिणी कोयल तो एक होगा ही। उसके बाद और संख नदी, और संग, 2 नदी इधर से हुआ। इधर जी। दक्षिणी पूर्व में राढ़ू के अलावा स्वर्णरेखा, 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 खरकई, खरकई, कांची, कांची, कसाई और संजय, संजय, कसाई। संजय, कैसे याद रखेंगे इसको? संजय कैसा व्यक्ति है? कसाई है। व्यक्ति है। संजय और कसाई एक ही साइड में आएगा। दक्षिण पूर्वी अपोहा में संजय और कसाई एक साथ में आएगा। ठीक है। स्वर्णरेखा, रारू, खरकई, कांची। ठीक है। दक्षिण कोयल में कौन कौन सा? एक तो दक्षिणी कोयल नदी होगा ही दक्षिण अपोहा में, और संग। ठीक। इधर से दामोदर, बराकर, अजय, मयूराक्षी, ब्राह्मी, बांसजोई और गुमानी। ठीक है। सोन, पुनपुन, सकरी, फल्गु, कर्मनासा, पंचाने, क्यूल। कल ये याद कर लेना है, कल हम सुनेंगे। ठीक। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है। नहीं, 2 को नहीं आएगा। पूरे नदी से 2 बार, पूरा नदी सिस्टम से अगर 2 आ गया तो बहुत हो गया ना, तो ये को क्वेश्चन आ सकता है। और अगर क्वेश्चन बनेगा या तो यहाँ से बनेगा, और नहीं तो उद्गम स्थान से बनेगा। कौन सी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है और कौन सी नदी किस में जाकर के मिलती है, वो अभी लिखवाएंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या कहा कि जो हम लोगों के झारखंड में जितनी नदियां हैं वो कितनी दिशाओं में बह रही है? तो 5 दिशाओं में। या तो पूरा उत्तर की ओर बह रही है, या फिर उत्तर पश्चिम की ओर, या तो पूरी तरह से उत्तर की ओर बह रही है, या फिर उत्तर पश्चिम की ओर, या फिर पूरब की ओर बह रही है, या फिर पूरब की ओर बह रही है पूर्ण रूप से पूरब यानी ऊपर, दाहिना ओर, दाहिना ओर, पूरा पूरब ऐसे दाहिना ओर, या फिर दक्षिण दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर, दक्षिण अपोहा में दक्षिण की ओर नीचे की ओर, और नहीं तो फिर दक्षिणी पूर्व की ओर, ऐसे एंगल बना करके। दक्षिण पूर्वी कौन सा हो गया? ये वाला, इस तरह से। दक्षिण पूर्वी ये हो गया, दक्षिण मतलब ये हो गया पूरा इस साइड में, नीचे की ओर पूरा। पूर्वी अपोहा में क्या हो गया? ये इस एंगल में ना, दाहिना दाहिना। पूर्वी अपोहा की अगर बात करें तो इस साइड में पूर्वी, और अगर उत्तर पश्चिम बोले, उत्तर पश्चिम ऐसे, उत्तर पश्चिम ऐसे, और उत्तरी अपोहा मतलब सीधा ऊपर। उत्तरी अपोहा मतलब सीधा, समझ में आ गया? चलो अब आगे चलते हैं। अब उत्तरी अपोहा तंत्र का सब नदी का पहले बात करेंगे। देखो उत्तरी अपोहा तंत्र की नदियां, उत्तरी अपोहा तंत्र की नदियां, उत्तरी अपोहा तंत्र की नदियां, आज बहुत पछताने वाला है रोबिन। तो ऐसा चैप्टर स्टार्ट हो गया, पढ़ भी नहीं किया है। उत्तरी अपोहा तंत्र की नदियां कौन कौन सी नदी है? तो सोन है, पुनपुन है, सकरी है, फल्गु है, कर्मनासा है, पंचाने है और क्यूल है। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। नंबर 1 देखे लिखो, सोन नदी। सोन नदी लिखो। सोन नदी का उद्गम स्थान, सोन नदी का उद्गम स्थान इसके बारे में बात करें, सोन का बात कर रहे हैं ना। सोन नदी का उद्गम स्थान मैकाल श्रेणी, मैकाल श्रेणी पहाड़ का नाम है। मैकाल श्रेणी का अमरकंटक पहाड़ी क्षेत्र है। मैकाल श्रेणी का अमरकंटक पहाड़ी क्षेत्र है, यानी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है ये नदी। कौन सी? सोन पहाड़ी क्षेत्र है। हाँ, सोन नदी कहाँ से निकलती है?
सोना जो होता है अमर होता है। तो पहाड़ तो कैसे निकलता है सर? पहाड़ तो ऊंचा होता है सर। जितनी भी नदियां होती है वो पहाड़ से ही निकलती है। और झारखंड का विशेष तौर पे कारण जिधर से वर्षा हुआ, जहाँ ज्यादा पानी गिरा उस जगह तो एक क्षेत्र बन जाता है कि भाई यहाँ पे वर्षा होगा तो यहाँ धधरा के पानी इस रास्ते से होके जाएगा, तो उस रास्ते का नाम दे दिया सोन नदी। ठीक है, तो वो चल रहा है। मैकाल पर्वत श्रेणी है। कौन सा पर्वत श्रेणी? मैकाल। मैं हूँ काल, मैकाल पूरा पर्वत श्रेणी पढ़ाएंगे ना, तो फिर वो जब हिमालय बताएंगे तो वहां पे डिवाइड करके बता देंगे। अभी याद रखना है मैकाल पर्वत श्रेणी। और इस मैकाल पर्वत श्रेणी में भी कौन सा क्षेत्र से निकल रही है सोन? अमरकंटक। तो सोन क्या है? अमरकंटक है। अमर है। सोन क्या है? अमर है। याद करना है सोन क्या है? सोना को गला सकोगे? पानी में डुबा सकोगे? पानी में नहीं डूबता है सोना, डूबता है लेकिन वो खत्म नहीं होता, गलता नहीं है। आग में जला सकते हो? जलता है लेकिन उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, सोना खत्म नहीं होता है। यानी वो क्या है? अमर है। सोना क्या है? सोना क्या है? अमर है। ठीक है, यही चीज याद रहेगा, बाकी कुछ नहीं याद रहने वाला। इतना नदी में ये उद्गम स्थान रटोगे ना, तो जब एग्जाम में बैठने जाओगे तो भूल जाओगे कि कौन था का उद्गम कौन था। तो सोना क्या है? याद रहेगा। अब कौन सी, अब ये तुमको ये याद नहीं रखना कि कौन क्या यहाँ से निकला है, तुमको क्या याद रखना है? सोना न तो ये आग में जल के खत्म होता है, न पानी में गल के खत्म होता है। पता है? नहीं ना, नहीं ना होता है। यानी क्या है? अमर है। सोना क्या है? अमर है, अमरकंटक। ठीक है, आगे लिखो स्टेटमेंट इसी का। सोन नदी का ही दूसरा नाम, सोन नदी का ही दूसरा नाम सोनभद्र, सोनभद्र, सोनभद्र या सोनभद्र या हिरण्यवाह, 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 हिरण्यवाह दो नाम हो गया इसका। सोनभद्र भी कहते हैं, हिरण्यवाह भी कहते हैं। किसको? सोन को। दूसरा नाम या हिरण्यवाह भी है, हिरण्यवाह भी है। अब सोन नदी बोल रहे हैं तो इससे हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं सोना का इसमें कुछ ना कुछ अंश मिल सकता है। ठीक है, तो लिखो। नहीं, उसी में आगे बढ़ा स्टेटमेंट को। सोन नदी के सोन नदी में सुनील क्या है? क्या सोना को सुनहली। सोन नदी में हली रेत पाई जाती है। सोन नदी में रेत मतलब सुनहली रेत पाई जाती है, रेत पाई जाती है। बालू उसका चमकता रहता है, सोना की तरफ जाती है। लिख लिए? क्या लिखे? सोन नदी में सुनहली रेत पाई जाती है। ये पॉइंट अंडरलाइन करो, सुनहली रेत। सुनहली रेत किसमें मिलता है? सोन नदी में। अगला स्टेटमेंट इसका बारे में लिखो कि सोन नदी गढ़वा पलामू की सीमा को छूते हुए, सोन नदी गढ़वा पलामू को छूते हुए, बड़ा दिक्कत हो गया, ऐसा चैप्टर स्टार्ट हो गया तुम लोग नहीं पढ़ा। सोन नदी गढ़वा पलामू की सीमा को छूते हुए, की सीमा को छूते हुए सीधे पूर्व की ओर जाने लगती है, सीधे पूर्व की ओर जाने लगती है तथा गंगा में जाकर मिल जाती है।
तथा गंगा में जाकर मिल जाती है। कहां से निकली? अमरकंटक से गढ़वा पलामू होते हुए कहां पहुंच गई? गंगा। गंगा नदी में मिल जाती है। गढ़वा पलामू होते कहां पहुंच गई? गंगा। गंगा जी में जाके मिल जाती है। दूसरा नदी कौन सी है? पुनपुन। देखो पुनपुन के बारे में। अच्छा, एक चीज जानना, जहां से निकलती है उसको बोलते हैं उद्गम स्थान। कोई नदी जहां से निकलती है उसको क्या बोलते हैं? उद्गम स्थान। और जहां जाकर के मिल जाती है किसी नदी में या किसी भी चीज में, उसको क्या बोलते हैं? जहां जाके खत्म होती है कोई नदी, उसको, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? बोलो जी गोविंद। नहीं, जैसे मान लो कि एक नदी यहाँ से आया, ठीक, ऐसे बह रही है गंगा, बंगाल में घुसी, बंगाल में ये दो भाग में डिवाइड हो जाती है, ठीक, और फिर जाकर के एगो बंगाल की खाड़ी मिल जाती है, एगो बांग्लादेश तरफ निकलती है, फिर आकर के मिलती है। तो जहां पे जाकर के मिलती है, फिर से जाकर के, और मान लो कि बंगाल की खाड़ी में यहाँ करके गिर गई मिल करके, ठीक, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? जहाँ वो इंड हो जाता है, जहाँ नदी खत्म हो जाता है, मुहाना बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? तो दो शब्द पूछ सकता है। सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो क्या बोलेंगे? अमरकंटक। सोन नदी का मुहाना कहाँ है? तो गंगा। सोन नदी कहाँ जाकर के मिली? गंगा में। तो मुहाना उसका कौन सा हो गया? गंगा। गंगा मतलब मुंह खोल के रखी हुई है गंगा, आकर के तुम, है ना, हाँ। जो जिसमें घुसा वही उसका मुहाना। वैसे भी हम लोग गाँव में तो नहीं बोलते हैं वो फलना का मुहाना है, फलना गाँव का मुहाना है, वहां से जैसे ही जाओगे बस मुंह, ठीक है, याद रहेगा। मुहाना मतलब जहां होगा, जहां जाकर के उसका इंड हो जाता है, नदी का इंड पॉइंट खत्म जहां हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? मुहाना। और जहां से निकलती है उसको क्या बोलते हैं? उद्गम। क्लियर? पुनपुन नदी के बारे में क्या लिखा है? देखो, पुनपुन नदी मध्य प्रदेश के पठारी भाग, पुनपुन नदी मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलती है, तथा इसका मुहाना भी गंगा नदी है। तथा इसका मुहाना मतलब खत्म होने वाला स्थान, मुहाना भी गंगा नदी है, यानी गंगा में जाके ये मिल जाती है। लिख लिए? तो पुनपुन नदी की कुल लंबाई, पुनपुन नदी मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलती है, तो उद्गम स्थान नहीं लिखे सर? वही हो गया उद्गम, निकलने वाला स्थान को ही तो उद्गम बोल दिया ना। एक ही शब्द लिखाएंगे बार बार तो नया चीज अगर पूछ देगा तो भुला जाओगे ना। पुनपुन नदी मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलती है, तथा इसका मुहाना भी गंगा नदी है, यानी गंगा नदी में जाकर के मिल गई। हो गया? देखो, पुनपुन नदी की कुल लंबाई 200 किलोमीटर है। पुनपुन नदी की कुल लंबाई 200 किलोमीटर है। हाँ, 200 किलोमीटर है, तथा दारधा एवं मोरहर, दारधा सर लंबाई कितना? 200। 200। दारधा एवं मोरहर इसकी सहायक नदियां हैं। दारधा एवं मोरहर इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी मतलब पुनपुन की। जैसे देखो, पुनपुन नदी मान लो ऐसे बह रही है, ठीक है, पुनपुन नदी क्या है? ऐसे बह रही है, देख लो, पुनपुन उत्तर की ओर बह रही है। अब इधर से आ गई है वो नदी, कौन सी? ए। इधर से वो नदी आके यहाँ पर मिल गई, बी। तो ये जो छोटी छोटी नदियां बड़ी नदियों में जाके मिलती है, तो छोटी नदियों को बोलते हैं सहायक नदी।
छोटी नदियों को क्या बोलते हैं? सहायक नदी। नदी। तो पुनपुन की कौन कौन सी सहायक नदी हो गई? दारधा और मोरहा। दारधा और मोरहर। सहायक नदी समझ में आ गया? देखो पुनपुन झारखंड के चतरा से होते हुए, पुनपुन झारखंड के चतरा से होते हुए, चतरा जिला है, चतरा होते हुए के औरंगाबाद, गया, पटना, बिहार के औरंगाबाद, गया, पटना, औरंगाबाद, गया, पटना से बहती हुई गंगा में जाकर मिल जाती है। गंगा में जाकर मिल जाती है, मिल जाती है। लिखिए जी। अन्य नाम, पुनपुन नदी का अन्य नाम बमागधी, देखो, एवं कीकट भी है। बमागधी एवं कीकट। बमागधी एवं कीकट भी है। दो अर्थ नाम है पुनपुन का, बमागधी एवं कीकट। कट। अभी कहाँ कीकट प्रदेश पढ़ा है? कहाँ बोला जाता है कीकट प्रदेश झारखंड को? कौन सा वेद बोला गया है कि उपनिषद में बोला है कि वायु पुराण में बोला है कि ऐतरेय ब्राह्मण में बोला है कि सतपथ? कीकट प्रदेश झारखंड को कहाँ बोला गया है? याद हो गया? देखो कहाँ से नाम ला करके कहाँ जोड़ रहे हैं, ठीक है ना? कौन से नदी के बारे में बात की हम लोग? पुनपुन। पुनपुन का और क्या नाम है? बमागधी और कीकट। और कीकट प्रदेश झारखंड का भी नाम है, ठीक है? जब झारखंड का नाम जैसे लिखवाए थे ना, कीकट प्रदेश भी कहा गया। कुकुटलाट भी नाम है झारखंड का, ठीक है? कुकुटलाट किसने कहा था? क्या बोलेंगे? चलो अभी पहले नदी पढ़ लो, फिर एक ही दिन में फिर टेबल पर याद करवा देंगे। दोबारा से भुला गया, कंफर्म हो गया कि भूल गया? अब कौन सी नदी बची? सकरी। 3 नंबर सकरी लिखो। उसके बाद इसका बारे में लिख लेना। कर्मनाशा छोड़ देना। फल्गु के बारे में पढ़ लेंगे, जो जरूरत है ज्यादा वो वो सब खाली नाम याद रखना। क्या लिखे अभी? सकरी। देखो सकरी नदी उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलती है। उत्तरी छोटा नागपुर, सकरी नदी उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलती है। उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलती है तथा गंगा में मुहाना बनाती है। तथा गंगा में मुहाना बनाती है। तो बीच में कहीं नहीं रुकता है ना? कोई किसी नदी के साथ नहीं मिलता। उसमें आकर दूसरा छोटा मोटा नदी मिल सकता है, ये किसी में जाके नहीं मिलता। उसमें आके कोई मिल गया छोटा मोटा अलग बात है, जिसको हम लोग सहायक नदी बोलते हैं। ये किसी में जाके नहीं मिलते, वो डायरेक्ट जाके गंगा में मिल जाती है। मेन नदी हो गया गंगा। गंगा में जाकर उनका मिलना होता है। देखो सकरी नदी की सहायक नदी क्यूल है। सकरी नदी की सहायक नदी क्यूल है। की सहायक नदी क्यूल है
लिख लिए? जी। देखो, सकरी नदी को, हाँ, सकरी नदी को सुमागधी भी कहा जाता है। सुमागधी, सकरी नदी को सुमागधी भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। कहाँ कहाँ बहती है ये? क्यूल नदी नाम है ना, क्यूल, क्यूल जाके इसमें मिलता है, सकरी में जाकर के मिलता है एक जगह, पढ़ाएंगे। सर छोटा क्यूल नागपुर नदी से जाके सकरी में मिलता, हाँ, छोटा नागपुर से निकलती है। फिर तथा लिख गंगा लिए? में मिल जाता है। गंगा में मिल जाते हैं। सुमागधी किसका नाम है? सुमागधी नदी किसका का, नाम है? सकरी नदी का। सकरी नदी, अभी अभी हमने बताया था कि झारखंड में चट्टानी एरिया ज्यादातर है, इस वजह से नदियां मार्ग नहीं बदलती। नहीं लेकिन सकरी नदी एक अपवाद है जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, और इसीलिए इसका क्वेश्चन आता है कि झारखंड की ऐसी कौन सी नदी है जो मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, मतलब कि मार्ग बदल करके हानि पहुंचाती है। विख्यात होना मतलब होता है प्रसिद्ध होना, और कुख्यात होना मतलब खराब काम के लिए प्रसिद्ध होना। विख्यात और कुख्यात में क्या अंतर हुआ? कहता है फलना बाबू विख्यात है, मतलब कि अच्छे काम, उनकी विशेषता की वजह से लोग उसको जानता है। और कुख्यात है, फलाना डाकू कुख्यात है, मतलब उसको डर से लोग जानता है। कुख्यात और विख्यात में अंतर समझ में आया? तो कौन सी नदी झारखंड में मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? तो सकरी नदी। अगला स्टेटमेंट लिख लो, सकरी नदी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। सकरी नदी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। कुख्यात मतलब ये खराब चीज है, अच्छा चीज नहीं है। बदलने के लिए कुख्यात। तो सकरी नदी को किस वजह से जानेंगे? ये कुख्यात है मार्ग बदलने। सुमागधी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? क्यूल नदी किस नदी की सहायक नदी है? सकरी नदी। देखो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, क्यूल नदी किस नदी की सहायक नदी है? सकरी। क्लियर? अब आप फल्गु, फल्गु से क्या क्वेश्चन बन सकता है? इतना पढ़ा सर। फल्गु नदी, देखो फल्गु नदी का एक अन्य नाम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, फल्गु नदी का एक अन्य नाम अंतःसलिला है। अंतःसलिला, अंतःसलिला बहुत बढ़िया और फेमस नाम है इसका। फल्गु नदी का एक अन्य नाम अंतःसलिला है, जो है, तथा लिख लो, जो नहीं लिखो, तथा यह छोटा नागपुर पठार के छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग हजारीबाग पठार, चतरा जिला, कोई भी शब्द आ सकता है। नागपुर का उत्तरी भाग भी ऑप्शन में आ सकता है, हजारीबाग पठार भी ऑप्शन में आ सकता है, चतरा जिला भी ऑप्शन में आ सकता है। हजारीबाग पठार, चतरा जिला, देख लिए? जैसे कहने का मतलब, अगर ये पठार एरिया है पूरा छोटा, देखो यहाँ ये पूरा पठार क्षेत्र है, इसको दो भाग में बांट दिए। तो जैसे इसे सीधा दो भाग में बांटे, ऊपर वाला क्या हो गया? उत्तर पठार, उत्तरी छोटा नागपुर पठार, और नीचे वाला क्या हो गया? दक्षिणी छोटा नागपुर पठार।
अगर क्वेश्चन ऐसा है कि कहाँ से जिला निकली है, उत्तरी समझ में आ छोटा सकता है। नागपुर। दूसरा, उत्तरी छोटा नागपुर में भी इसको अलग अलग बांटा गया है। एगो हजारीबाग पठार, जहाँ हजारीबाग एरिया है उसको क्या बोलते हैं, हजारीबाग पठार। तो हजारीबाग पठार भी ऑप्शन में दे सकता है। या फिर पूछ सकता है कि किस जिला से, तो क्या लिखेंगे, चतरा जिला से। हजारीबाग भी जिला है, लेकिन हजारीबाग नहीं पड़ता जिला में, ये चतरा नहीं पड़ता है जहां से निकलती है। वो हजारीबाग पठार लंबा है। हजारीबाग पठार, मान लो कि यहाँ पे हमारा जो पहाड़ी है, तो गोड्डा में भी पहाड़ है, साहेबगंज में भी पहाड़ है। कोई नदी निकल रहा है गोड्डा से, तो लिख देंगे साहेबगंज जिला, नहीं लिखेंगे। लिखेंगे कि पठार वही तो है, पहाड़ एक ही है, लेकिन निकल कहाँ रहा से, गोड्डा जिला से। तो हजारीबाग पठार है, लेकिन निकल कहाँ से रही है, वो चतरा से। पूरा हो गया सर। हाँ, तो स्टेटमेंट नहीं पूरा हुआ है। हाँ, क्या लिखवाया बोलो, पढ़ो। फल्गु नदी का एक अन्य नाम अंतः सलीला है सलीला है तथा ये छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग ब्रैकेट में बंद से निकलती है और बिहार जाकर पुनपुन में मिल जाती है। ये गंगा में नहीं मिलती है, पुनपुन में मिल जाती है। किसमें जाके मिली, पुनपुन में। अब पुनपुन किस में जाके मिलती है, गंगा में। तो इसका मुहाना पुनपुन होगा, गंगा नहीं होगा। ठीक है, कौन सी नदी का मुहाना पुनपुन में है, फल्गु। दूसरा क्या नाम है, अंतः सलीला। कहाँ से निकल रही है, बोलेगा तो याद होगा, नहीं बोलेगा तो कॉपी में रह जाएगा। छोटा नागपुर पठार से। अगर कहेगा छोटा नागपुर में भी कौन सा पठार से, उत्तरी की दक्षिणी, तो उत्तरी। उत्तरी में भी कहाँ से, तो हजारीबाग पठार से। चतरा जिला। कितना तोड़ेगा, तोड़ो। सर आवाज नहीं आता है, डाटा खत्म हो गया क्या? ए? क्या बोले जा रहा है सर, कुछ समझे में नहीं आ रहा है। अब जा रहा है आवाज, हाँ, तो बोलो, जब आवाज नहीं जाए तो बताना। तुम लोगों के लिए 1000 रुपया का मोबाइल रिचार्ज होता है, टेंशन क्या ले रहे हो। डेली सर 4 GB डेटा मेरा यूज होता है। परसों से अब जा रहा है देखते हैं आवाज सही क्लास। से? आवाज जा रहा है विवेक सही बाबू, से? हाँ क्या विवेक बाबू, विवेक बाबू आज फ्री हो जाएंगे तो फिर आएंगे क्लास ही आएंगे। कोई बात नहीं। हो गया एक काम खत्म फल्गु का। इसमें 1-2 पॉइंट और लिखना है। हाँ, अच्छा एक चीज बताओ, गया जिला में किस नदी के किनारे गौतम बुद्ध को, आ गया, ठीक है। इसी का एक और नाम निरंजना भी है, ठीक है, फल्गु का। और इसी नदी के किनारे एक बोधि वृक्ष है, पीपल का वृक्ष था, जिसके किनारे गौतम बुद्ध बैठे थे और उनको किस चीज का प्राप्त हुआ था, ज्ञान का प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो गया में पितृपक्ष मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है, मतलब क्या, उसके बाप दादा मर जाते हैं, जिसके दिमाग में ये रहता है कि वो सही लोक में नहीं पहुंचे हैं, तो वहां जाकर के पिंडदान करते हैं, और हर साल लगता है गया में। तो किस नदी के किनारे लगता है भाई पितृपक्ष मेला, यही नदी है, लिख लो नोट करके एक पॉइंट। देखो गया जिले में फल्गु नदी के किनारे ही
जिले में फल्गु नदी के किनारे ही किनारे ही प्रतिवर्ष पितृपक्ष में पितृपक्ष में पक्ष में पितृपक्ष में पिंडदान के लिए हाँ पितृपक्ष में पिंडदान दूर दूर से आते हैं। अब जैसे ही चतरा का नक्शा देखोगे ना, चतरा के जस्ट बाद में बिहार घुस जाती है ये नदी, यानी चतरा में ये बहती नहीं है ज्यादा, सिर्फ निकली चतरा जिला में और बिहार में घुस जाती है। तो एकमात्र ऐसी नदी बता रहे हैं, पहले सुन लो, झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी जिसका उद्गम स्थान केवल झारखंड में है, मतलब सिर्फ निकलती है, बहती नहीं है। तुम कहोगे कि 1 किलोमीटर ही बहेगी, 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर बहेगी, ऐसा बात नहीं है, निकली और बिहार में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो नोट करके ये पॉइंट लिख सकते हैं कि फल्गु नदी का झारखंड में केवल उद्गम स्थान है। फल्गु नदी का झारखंड में केवल उद्गम स्थान है, सिर्फ यहां से निकलती है और तुरंत बिहार में प्रवेश कर जाती है। उद्गम स्थान मतलब निकलने का स्थान। हाँ, बहती कहाँ है ये? बिहार में। बिहार कहाँ था शुरू में? चतरा से निकल के कहाँ घुस गई? गया पहुंच गई और जाके पुनपुन में मिल गई। नहीं, मिल जाता है वो अलग चीज है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे। ठीक है, एक टर्म हो गया कंप्लीट। क्या टर्म कंप्लीट हो गया? क्रम नशा में 95 वो सब जरूरत नहीं है उतना, जितना जरूरत उतना। अब उत्तर पश्चिम में आ जाओ। इसी को कर देंगे सर। खत्म हो गया उसका, जितना नदी के बारे में लिखाना तो लिखवा दिए। अब लिखो उत्तर पश्चिम अफवाह। हो गया मेरा। पहले यहाँ वाला हुआ, अब यहाँ वाला होगा, तब यहाँ वाला होगा, तब यहाँ होगा। अभी सिर्फ उत्तर अफवाह का हुआ है। अब लिखो दूसरा वाला उत्तर पश्चिम अफवाह। उत्तर पश्चिम अफवाह। उत्तरी कोयल। सबका हो गया, वो सब हो गया। विद्रोह तो कहिया खत्म कर दिया, तुम नहीं आया तो हम क्या करेंगे? आज सर हाँ, आज खत्म हो गया, सब खत्म। तुम ही लेट कर गया, बाल कटवाओ जा करके। सब खत्म, बिरसा मुंडा, सिद्धू कांडी, वो क्या फूलो देवी, झानो देवी, सब खत्म कर दिया। सही बोल रहे हैं, तुम लेट कर दिया तो हम क्या करेंगे? आज शॉर्टकट में सब निकल गया, तो यूट्यूब देखते रहना। क्या लिखवा है? उत्तर पश्चिम अफवाह। पहली नदी कौन सी है? उत्तरी कोयल। देखो उत्तरी कोयल। देखो उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थान, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थान रांची पठार के मध्य भाग में स्थित है। रांची पठार के मध्य भाग में स्थित है। मध्य भाग में स्थित है। मध्य भाग में स्थित है। देखो यह नदी गढ़वा, पलामू, लातेहार, गढ़वा, पलामू, लातेहार होते हुए सोन नदी में जाकर मिल जाती है। सोन नदी में जाकर मिल जाती है। लिख लिए?
हाँ सर। इसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। 260 तथा औरंगा एवं अमानत तथा प्रमुख सहायक नदियां हैं। औरंगा तथा अमानत इसकी प्रमुख नदियां हैं। औरंगा तथा अमानत इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। झारखंड का सब देखो पूछ रहे हैं, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? और सबसे बड़ा? दो क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा। हमने पूछा सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचाई से ज्यादा, सबसे ऊंचाई से ज्यादा कौन सा जलप्रपात सबसे ऊंचाई से गिरता है? बूढ़ाघाट। बूढ़ाघाट जलप्रपात किस नदी पर है? अभी अभी हमने कहा ना कि पहाड़ क्या चीज बनाती हैं, क्या क्या बनाती है? विसर्ग, जलप्रपात और तीन चीज बनाती है। क्या? नहीं। हाँ। क्लास छोड़ोगे तो गड़बड़। इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्राइक, हिंदी में नतीलम। सर फिर से गुरु जी पहाड़ी एरिया में गिर रहे हैं, फिर से ग्रुप ग्रुप में लगा। हाँ चलो आज इसको आप यहीं खत्म करते हैं, कल शुरू करेंगे। अब बोल रहा है छोड़ देना। छोड़ देना, एक लाइन लिख लो ना, खाली एक लाइन लिख लो ना। क्या कह रहे थे? ऊंचा जलप्रपात झारखंड का सबसे कौन है? बूढ़ाघाट। तो बूढ़ाघाट जो जलप्रपात है कि कौन सी नदी बनाती है? उत्तरी उत्तरी कोयल नदी। लिख लो। नोट का ऐसे स्टेटमेंट बनाओ ना कि झारखंड के लातेहार जिले, पूरा लिखना है, झारखंड के लातेहार जिले, तो लातेहार, लात मारना नहीं समझता, लातेहार जिले में उत्तरी कोयल नदी बूढ़ाघाट जलप्रपात बनाती है। बूढ़ाघाट जलप्रपात बनाती है। बूढ़ाघाट जलप्रपात बनाती है जिसकी ऊंचाई 450, जिसकी ऊंचाई 450 फीट है। फीट फिर फौद गई तो जिसकी ऊंचाई 450 फीट है। फीट फीट किलोमीटर का है 50 है। तथा यह झारखंड की सबसे 450 फीट, तथा यह झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात, सबसे ऊंची जलप्रपात है। तो एक जनरल जी का भी क्वेश्चन यहाँ से आ गया। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बूढ़ाघाट। कहाँ है? लातेहार। कितना फीट ऊंचा? 450 फीट। ठीक है, कल ज्योग्राफी में कल वो करेंगे। अच्छा 10 मिनट का ब्रेक है।